विचारों को आज शौर्य दिवस उपलक्ष्य में और इतिहास को अपने लोगों के बीच रखने का काम कर रहे हैं बड़े भैया प्रदीप यादव जी। आप सभी को आचार्य जी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। साथियों, भीमा कोरे गांव ऊना की घटना है। आज भी उनके जो भीमा कोरे गांव से संबंधित जो हमारे पूर्वजों की जो लोग संतान है, आज भी भीमा कोरे गांव या पूना में कहते हैं जा जा तेरे यह 56 जो अकेले हमारे पूर्वजों ने देखा है। अब उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। जब 28,000 पेशवाओं की एक तरफ फौज थी और हमारे मूल निवासी महापुरुष महार जो मूल निवासी लोग थे वो 500 लोग थे और 500 लोगों ने 28,000 को हराने का काम किया था, गाजर मूल्य की तरह काट देने का काम किया था। बाबा साहब उस भीमा नदी के किनारे जो भीमा कोरे गांव की जो घटना घटी उस वहाँ ये स्तंभ बना हुआ है और बाबा साहब प्रत्येक साल वहाँ जाकर उनके याद में वहाँ जाकर अपना जो है कि व्यक्त करते थे। उनका विजयी का जो है कि वो कथा को पुनः वो लोगों के बीच बताना चाहते थे और उसमें तमाम हस्तियाँ फिल्म इंडस्ट्रीज के दिलीप कुमार जो भी लोग हैं वो लोग भी उसमें जाया करते थे। तो भीमा कोरे गाँव 1818 28,000 बनाम 500, तो अगर 500 से भागा करेंगे 28,000 का तो 56 का आंकड़ा आता है। तो आज भी वहाँ के लोग यही बात कहते हैं जा जा तेरे 56 को हमारे ने पूर्वजों अकेले देखा है। तो साथियों, भीमा कोरे गाँव की जो 1818 की घटना है वो हमारी विजय की बात है, हमारी जीत की बात है और पुनः भीमा कोरे गाँव दोहराने का मौका मिलेगा। तो उस समय 500 लोग थे, आज हमारे 5 करोड़ से भी अधिक लोग तैयार हो गए हैं। तो अगर मौका मिले तो उस कहानी को फिर दोहराया जाए ताकि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं हमारा हक अधिकार जो छीन रहे हैं, इसके लिए भीमा कोरे गाँव दोहराने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमें दोहराना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय वनवासी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया, आपने इतिहास के पन्नों को कुरेदा है और ज़रूरत है इस देश में मानवता के दुश्मनों को इस पृथ्वी से हटाने की, जो मानवता को शर्मसार करने पे लगे हुए हैं। तो मैं अगले श्रेणी में मान्यवर डॉक्टर दिनेश प्रसाद मौर्य जी को कहूँगा कि आप अपनी बातों को रखें और अपने समाज को संबोधित करें। साथियों, जय मूल निवासी, जय भीम, जय द्रविड़ और बहुजन सलाम क्रांतिकारी के साथ में मूल निवासी के नेटवर्क के माध्यम से। साथियों, ये बात सही है कि हम लोग को अपनी शक्ति की एहसास करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है, कराना चाहिए और उस पर संकल्प भी लेना चाहिए। इस प्रकार का संकल्प टेक्निकल प्रचार का संकल्प लेना चाहिए ताकि समाज में हम कौन सी तजुर्बे को, कौन सी तकनीक को हम अपना करके कैसा ईजाद करें, ये विचारधारा को आगे ले जाने के लिए यहाँ पर तमाम बुद्धिजीवी साथी हैं। दिनों रात एक करने वाले हमारे रवि आचार्य जी हैं, दीपक सम्राट जी, जो भी यहाँ पर लोग हैं, ये एक प्रकार के वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए ये योद्धा ही योद्धा है। अपने आप में ये लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद से कम नहीं है। आज के दौर के ये लोग ये दौर से हैं, क्योंकि
जब हम साजिश से गुलाम हुए यानी टेक्नोलॉजी से गुलाम हुए, तो फिर हमें टेक्नोलॉजी से ही आज़ाद होना पड़ेगा। ये सच्चाई है, 1,00,000% ये मैटर को चिंतन करने पर ये सारांश आएगा कि जब साजिश से हम गुलाम हुए तो साजिश से ही हम आज़ाद होंगे। और हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। अभी ये शौर्य दिवस पर हम लोग अपने अपने विचार देंगे। अगर इसी शौर्य दिवस के अवसर पर मैं अपना इंक्रीमेंट शो कर रहा हूँ कि मैं लगभग आईटी सेक्टर से जो भी एंड्रॉयड मोबाइल जो चला रहे हैं, तो कम से कम हम जगह जगह भीम चालीसा, चंद्रगुप्त मौर्य की एपिसोड, ये जो भी मूल निवासी जो मिशन की जो कार्यक्रम है, कम से कम भैया 5 मिनट के लिए तो देखिए। जैसे अन्य वीडियो देखते हैं वैसे आप सोने जाते हैं उस पीरियड में देखिए और जब जगते हैं उस पीरियड में देखिए। तो यही मैटर को मैं दोहराते हुए कि टेक्निकल से हम लोग अपनी विचारधारा को एक तरफ से एक मिशन की तरफ से लगाएं और ये कार्यक्रम से हम चलेंगे तो ये परिस्थिति समझते परिस्थिति से घबराइए। जो सीड्स मॉडल के हैं, जैसे एक सेव एक वृक्ष से होता है, उसमें एक बीज होता है, उस बीज में कितने सेव फल सकते हैं, कितने पेड़ हो सकते हैं जो अनगिनत हैं। इसलिए ऐसे सीड्स हैं यहाँ पर जो हजारों हजार, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ समाज को पुनः जागृति मिसाल के तौर पर आगे बढ़ाने में कारगर होंगे। जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद दिनेश सर। आप उस मौर्य साम्राज्य से हैं जिस मौर्य साम्राज्य के हम अंग हैं, और वो मौर्य साम्राज्य भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने में हमारे बाप दादाओं ने ब्रदर सूर्यवंशी से लेकर और चंद्रगुप्त मौर्य तक भारत को भारत बनाने में काम किया था। तो आपने विचार रखा, इसके लिए साधुवाद। और हम चाहेंगे कि अगली कड़ी में चंद शब्दों में, चंद मिनटों में मान्यवर राम सूरत जी अपनी बातों को रखें और अपने लोगों से अपने विचारों को अवगत करें। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के संप्रभुता समाजवाद पंचनैतिक लोकतंत्र के गणराज्यीय स्वरूप, एकता, अखंडता, बंधुता के लिए अपने जान की निछावर करने वाले आज के दिन तमाम वीरों को मैं नमन करता हूँ। साथ ही भारत के संविधान सत्य में जयते और तिरंगे झंडे में सबकी स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय और विचार को स्वरूप से पूरा देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा उनकी संविधान और तिरंगे झंडे को नमन बंदन करता हूँ। साथ ही आपने लोगों ने संप्रभुता, समाजवाद, पंचनिरपेक्ष लोकतंत्र के गणराज्य के स्वरूप पर जो हमारे देश में जो आज यह बचा नहीं है, उसके लिए आप सभी जो इस छोटी छोटी टोलियों बना करके जो एकता के रूप में, अखंडता के रूप में, बंधुता के रूप के द्वारा, इसलिए कि बाबा साहेब ने जो हमें संविधान दे करके और तथागत सम्यक संबुद्ध के स्वरूप को जिन्होंने दोनों शांति और करुणा और प्रज्ञा और शील तीनों चीज़ देकर के आज संविधान भी मेरे साथ है। फिर संविधान की गरिमा और चिंता को देखते हुए अपनी लड़ाई को, अपने मार्गदर्शन को प्रस्तुत करने वाले जितने भी सभागार में या उपस्थित हैं, उनको मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और साथ ही मैं आप सबों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं भी जा रहा था, थोड़ा देखा तो रुक गए। रुकने के बाद इसलिए कि जहाँ भी अपने लोग विचार जो छोटे छोटे, इसलिए कि ये छोटी छोटी तो हमारी भारत की जो किस तरह से वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो बात किया गया है, उस तरह से वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमारे लोग ने जो
छोटे छोटे टुकड़ियों में बना बना करके जो देश की एकता और बंधुता की ले लगे हैं, उस पर ध्यान देते हुए कि हम बड़ व्यवस्था की ओर न जा करके हम एकता और अखंडता और बंधुता को हमेशा रखें, ताकते रहें कि वो हमारी जो है, इसलिए कि जो बड़ व्यवस्था हमारी बड़ व्यवस्था के आधार पर जो टुकड़ियाँ बात करके एक बण में एक में 4 और एक 4 में 7 और 7 में फिर उस तरह से छोटी छोटी टोलियों के रूपों में जो हमारे लोग सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार पर जो संघर्ष कर रहे हैं, वो सबको देखते हुए अपने एक स्वरूप में हमेशा देखना होगा, ताकि हम भले अलग दिखाई दे रहे हैं लेकिन मेरी सोच जो है बाबा साहब की संविधान पर है, मेरी सोच जो है वो भारत की एकता अखंडता बंधुता का है, जो हमारे खतरे पर निशान पर घंटी बज चुकी है। इसलिए हम सबको पोलियो की तरह एक एक व्यक्ति को दवा पिला करके और उस दवा को इस एकता अखंडता बंधुता की दवा संविधान की दवा पिलानी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए जय भारत, अखंड भारत, अतुल्य भारत, जय भीम आर्मी, नमो बुद्धाय, जय भीम। ऐसे शब्दों से आज अपने विचारों को रखा, इसके लिए साधुवाद। और हम चाहेंगे अगली कड़ी में हमारे गार्जियन तुल्य, हम उनका नाम नहीं जानते हैं, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, अपने विचारों को 2 शब्द रखकर और बात यहाँ से आगे बढ़ेगी। आप निवासी मेरा यही कहना है कि पूरे गांव में जैसे महार योद्धाओं ने जो एक मिसाल कायम किया अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए, उसी तरह हमें भी एकता के साथ, एकजुटता के साथ, अत्याचार के साथ लड़ना पड़ेगा। और जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम लड़ नहीं सकते। तो जागरूक करना है लोगों को, जागरूक करके और तब एकता बनाना है। एकता बनाने के बाद हमको अत्याचार के विरुद्ध में लड़ाई लड़ना है। और हमको लड़ने के लिए हमारे हाथ में संविधान है, संविधान के साथ में लेकर चलना है। और संविधान हमारे साथ रहेगा तो हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको इसको आगे बढ़ाना है। जय भीम, जय गुरुदेव। बहुत बहुत साधुवाद। अगली कड़ी में हम चाहेंगे बड़े भैया टुनटुन बौद्ध जी अपनी बातों को रखें और विचारों से हम नौजवानों को प्रेरित करें, ताकि आने वाले समय में अपनी मान सम्मान और स्वाभिमान और भारत के लिए हम आज 1 जनवरी सूर्य दिवस के अवसर पर इस सिवान जिले के अम्बेडकर स्मृति पार्क में उपस्थित सभी बहुजन प्रेमियों को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन शुभकामना देते हुए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज इस सिवान की पावन धरती पर एक छोटी सी ही शुरुआत हुई जो अपने समाज को एक नई दिशा देगी। इसके लिए मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जिन महापुरुषों ने हमारे जिस विचारधारा के प्रति अपना बलिदान दिया, वह विचारधारा फिर से इस भारतवर्ष में अपना पैर पसार रही है। और हम लोग आज प्रण लेंगे आज इस शौर्य दिवस के अवसर पर कि जो भी महापुरुषों ने हमारा उस विचारधारा के प्रति अपनी कुर्बानी दी है, उस विचारधारा को अपने समाज में जन जन तक पहुंचाकर अपने लोगों को तैयार करेंगे और फिर से उस इंसानियत को जो कत्ल करने वाली विचारधारा है, जो मानवता को शर्मसार करने वाली विचारधारा है, उसको फिर से हमें इस भारतवर्ष से मिटाना होगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद बड़े भैया बौद्धाचार्य टुनटुन बौद्ध। और हम चाहेंगे अगली कड़ी में मान्यवर भाई सुनील जी आएँ और अपनी बातों को रखें। सबसे पहले 1 जनवरी 2021 शौर्य दिवस पर सभी भारतवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम बोलता हूं और सभी भारतवासियों को शौर्य दिवस पर बधाई देता हूं और मंगल कामना करता हूं। ये जो आज हम 1 जनवरी 2021 को सिवान में अम्बेडकर स्मृति पार्क में उपस्थित हुए हैं, शौर्य दिवस मना रहे हैं, इसका मूल कारण क्या था? जुल्म के खिलाफ हमारे 500 महार जो योद्धा थे, वो मनुवादी जो पेशवा जो ब्राह्मण थे, उनको
उनके जुल्म को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जैसे पहले क्या प्रथा था, जुल्म क्या था, उन लोगों का जुल्म था कि कमर में झाड़ू और गर्दन में मटका लटकाने पे विवश किए हुए थे। इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए हमारे 500 बहुजन योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को मौत के घाट उतार दिया। यानी कि एक ने 56 को मारा। ये बहुजन समाज, ये ताकत है हमारी। इसी के साथ जय भीम, जय बहुजन समाज, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कड़ी में हम माननीय आजाद भाई से कहेंगे कि अपनी बातों को रखें संसदों में। सम्मानित सभा में उपस्थित सम्मानित साथी, सम्मानित मंच पर मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया गया, इसके लिए आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन। जय हिंद। साथियों, कम शब्द में अगर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाए तो इसे हम बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे। और हमें परिणाम शहद की तरह चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहने की ज़रूरत होगी। अगर परिणाम हमको शहद की तरह चाहिए, जुल्म जब अंत चरण में जाता है तो एक क्रांति की शुरुआत होती है। वो जुल्म ऐसा था जब पेशवाओं के खिलाफ हमारे महार भाइयों ने उस लड़ाई को लड़ा। उस लड़ाई के ऊपर प्रकाश डालने की ज़रूरत है, थोड़ी अंदर से सोचने की ज़रूरत है कि वो कौन सी पीड़ा होगी, वो कौन सी जुल्म के खिलाफ आवाज़ होगा, जिस आवाज़ ने, जिस ताकत ने, जिस क्रांति ने एक महार 56 पेशवाओं को काट डाला, मार डाला। ये कौन सी क्रांति होगी, कौन सी अंदर की एक ज्वाला होगा, जिसका परिणाम ये हमारे इतिहास में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और हमारे सामने है। साथियों, हम सभी को, हम लड़ते हैं, सभी लोग लड़ते हैं। कहीं हम लड़ते हैं, कहीं हमारे भाई लड़ते हैं, कहीं और भाई लड़ते हैं। मिशन एक होता है, लेकिन हम लोग अलग अलग टुकड़े में बंटकर अपने आप को कमज़ोर कर देते हैं। अगर हमको बहुत कम समय में वैसा ही परिणाम चाहिए, वैसा ही विजय हासिल करना है, तो हमें लगता है कि उस जुल्म के खिलाफ ये जो अभी भी सामंतवादी जो मुंह बाए हमारे सामने खड़े हैं, उनसे निजात पाना है और इतिहास बनाना है। तो हमें एक होकर एक मंच पर आकर इस लड़ाई को उस दिशा में ले जाना होगा, ताकि हम जो सोच रहे हैं, हमारे बाबा साहब महापुरुषों माननीय काशीराम साहब, ज्योतिराव फूले ने, सावित्रीबाई फूले, शेख फातिमा ने जो सपना देखा, जो लड़ाई लड़ा, उसको धरातल पर उतारना अगर हम लोग चाह रहे हैं तो आइए मिलकर हम शौर्य दिवस, इससे बड़ा अवसर और क्या होगा। ये क्रांति हुई थी और इस क्रांति के अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इस क्रांति दिवस के अवसर पर, शौर्य दिवस के अवसर पर हम ठानते हैं कि एक मंच पर एक विचार को लेके इस सीवान जिले के धरती से इस कर्मा को आगे बढ़ाकर इस पूरे भारत में अपना इतिहास कायम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो बहुत लंबा होता है तो कोई देखता नहीं है। आए हुए तमाम साथी और अभिभावक को मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 वर्ष की आप लोगों की मंगल कामनाएं। नौजवान साथियों और हमारे प्यारे भाइयों, आज जो दिवस है शौर्य दिवस के रूप में जो हम मनाते हैं, इस दिन को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जब इंतजार करते थे और जब ये दिन आता था तो जा करके वहाँ से प्रेरणा लेते थे और अपने लोगों को भी वहाँ पर जाने के लिए प्रेरित करते थे और ये बताते थे, ये जो स्तूप दिख रहा है ये विजय स्तंभ है, और लोगों को संदेश देते थे और भीमा कोरी गांव का इतिहास बताते थे कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ अगर आदमी चाहे तो लड़ करके, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो, विजय हासिल कर सकता है और अपनी जो गुलामी है उससे आज़ादी पा सकता है। आज बीजेपी RSS द्वारा हमारा पूरा देश जो है गुलाम बन चुका है
और हम सब लोग आज प्रण लें कि जिस तरह से बाबा साहब ने हम लोगों को आज़ाद करवाए थे, ये हक अधिकार दिलाया, मान सम्मान दिलाया, आज हम लोग प्रण लें इस 100 दिवस के मौके पे कि हम आने वाले दिनों में घर घर जा कर के अपने बहुजन समाज के उन तमाम लोगों को जगाएंगे और ये तानाशाही सरकार है इसको हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे और हम लोग इतना ही लोग काफ़ी होंगे इस जो है मनवादी सरकार के लिए। और बाबा साहब के संविधान को रक्षा के लिए हम लोग जो है हमेशा तैयार रहेंगे। और आज के दिन जो हमारे 100 दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, ये जो अमर शहीद रहे हैं हमारे पूर्वज, जो हमारे बहुजन समाज के जो शेर थे, उन लोगों को मैं नमन करता हूं कि आप लोगों ने जो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया, इस युद्ध को जो आप लोगों ने ऐतिहासिक बना दिया कि हमारा जो समाज है, बहुजन समाज आज जो है गर्व से आज कहता है कि हम लोगों ने 56 पे भारी पड़े थे। तो आज ये हमारे पूरे बहुजन से ये आग्रह है कि आप अपने इतिहास को जानिए, आप कमज़ोर नहीं हैं, आपकी संख्या सबसे ज़्यादा है और आप लोग जो यहाँ के राजा रहे हैं, तो हमारे लोग आज शिक्षित भी हैं, पैसे वाले भी हैं। बस ज़रूरत यह है कि हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि अगर शहद की तरह अगर आपको जो है अगर मीठापन चाहिए, अगर उसका स्वाद चाहिए, अगर उसका परिणाम चाहिए, तो आपको मधुमक्खी की तरह आपको एकता बनानी पड़ेगी। तो मैं तमाम जिम्मेदार शिक्षित बहुजन समाज की युवाओं और गार्जियनों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग जो है अपना इतिहास को जो है अपने लोगों को बताएं और फिर वो दिन आप लोगों को दोहराने का मौका आ चुका है। आज भी हमारी बेटी बहनों को रात में जला दिया जाता है, आज भी हमारे समाज के बच्चों के साथ जो है हम लोग को रहते हुए भी ये सरकार आज शासन में है, तो हमारे बच्चों को बाल छिला जाता है, नाले की पानी पिलाए जाते हैं और इस सरकार में जो है जिंदा रात को जो है जला दिया जाता है बच्चों को बलात्कार करके। तो आज जो है आज़ाद देश में हम लोग गुलाम हैं। मैं तमाम नौजवानों से यही आग्रह करता हूं कि सरकार बनती और बिगड़ते रहेंगी, लेकिन आप अगर जागरूक रहेंगे तो आप अपने समाज के ऊपर, आप अपने लोगों के ऊपर अगर जुल्म अत्याचार होगा तो उसके खिलाफ आप लोग बोलेंगे और फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा। जिस तरीके से पेशवाओं को ये लोग खदेड़ करके और गाजल मुड़ियों की तरह काट दिए थे हमारे महार भाइयों ने, उसी तरीके से अब वक्त आ चुका है कि आप लोग जो है जागरूक होकर के और इस देश पे आप लोग अपनी सत्ता पे काबिज हो जाएं और अपनी ये जुल्म अत्याचार है इसको ख़त्म करने के काम करें आप लोग। बाबा साहब को एक बार और हमें नमन करते हुए, तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों को हम नमन करते हुए, अशोक सम्राट बृहद्रथ और चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के ज्योतिबा फुले, रविदास जी, पेरियार साहब, हमारे कांसीराम साहब, तमाम लोगों को मैं नमन करते हुए मैं आज प्रण लेता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है बहुजन समाज की जो है उसके लिए होगी और इनके लिए मैं लड़ता रहूँगा, चूँकि ये इसी समाज से मैं उठा हूँ। इस समाज की जो है और इस महापुरुषों की रक्त हमारे खून में दौड़ता है और ये चीज़ हम बर्दाश्त कभी नहीं कर पाएंगे। मैं प्रण लेता हूँ अंतिम सांस तक अपने समाज के लिए लड़ूंगा और मान सम्मान, अपने बहुजनों के मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ाई जारी रहेगी। बाबा साहब जैसे महापुरुषों की जो विचारधारा है, एकता, समानता, संप्रभुता, भाईचारा, उसको कायम करने के लिए अपने समाज में हम लोग हमेशा जाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आप लोगों का जो है ये 9 वर्ष में आप लोग फले फूले और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे लिए तो हर एक दिन जो है नया है और हर एक दिन जो है हमारे लिए जो है एक संघर्षपूर्ण है। तो हम लोग हर दिन लड़ाई लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे और जो बाबा साहब का सपने थे उसको पूरा करने के लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जय भीम, जय भारत, जय भारतीय। इसी के साथ चंद शब्दों में मैं और आपकी आज्ञा से इस जो सभा है इसको स्थगित की जाएगी। मैं थोड़ा सा, आप लोगों ने काफ़ी प्रकाश डाला, क्योंकि ज्ञान किसी का गुलाम नहीं है, इंसान गुलाम हो जाता है, अलग की बात है। आप लोगों ने बहुत सारे इतिहास के पन्नों को पूरेदा बताया कि आखिर भीमा कोरेगांव क्या था। तो सर आइए आप चंद शब्द बोलिए, मौका सबको पूछ लीजिए, नहीं बोले अलग बोलिए आप सर। अपना नाम मेरा नाम धर्मेंद्र राम है और मेरा घर जफरा है।
सिवान जिला में ही पड़ता है। और सबसे पहले मैं अपने बहुजन में जन्मे सभी वीरताओं को, यादवों को, नेताओं को, जो भी है सबको मैं क्रांतिकारी नमन करता हूँ। और उसके बाद मैं एक बात को आना चाह रहा हूँ कि यहाँ हम लोग सभी कास्ट से जुड़े हुए हैं। सभी, हम कोई जरूरी नहीं है कि हमारे जो महार योद्धा थे वही आज़ाद कराए, लेकिन आज हम सबको आज़ाद वही कराए। जो गले से हांडी और कमर से झाड़ू उतारने का काम हुआ तो पहली आज़ादी मिली। इसलिए सबसे पहले मैं स्वर्ण दिवस पर सबको बधाई देते हुए और मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में हमको एकता बनाने के साथ साथ हमें एक नया संकल्प यहाँ से लेकर जाना चाहिए कि हम लोग सप्ताह में एक दिन, सप्ताह के 7 दिन 6 दिन आप काम करो, जो भी हमारी जो ये है उसमें बगैर कमाए हमारा काम चलने वाला नहीं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे लिए पूरा टाइम दो, सप्ताह में सिर्फ एक दिन आप टाइम दीजिए इस मिशन के लिए और एक यूनिट बनाएं और 10 लोग में कोई जरूरी नहीं है कि सब 10 लोग में कुछ अलग अदर कास्ट जैसे, सब तो हम बहुजन है, लेकिन अभी जो कास्ट की बात जो चल रही है जैसे ये भाई साहब यादव है जो भी है, मतलब अभी भी, लेकिन अभी आप जाते हैं ना, कहते हैं ना कि हम यादव हैं, अभी तो आप ये नहीं कहते हम बहुजन है। और हम कहीं जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम चमार हैं, हम तो ये नहीं कहते कि बहुजन है। लेकिन जो भी जिसमें मान लीजिए मोरे समाज से है, सबको मिला के और 10 आदमी का एक यूनिट बनना चाहिए। और यूनिट लेके हम गांव-गांव तक जाएंगे। जैसे हम चमार है तो हम चमार को समझाना, मतलब कि हम तुम समझा लेंगे, लेकिन यादव को समझाना होता है तो हमारे लिए थोड़ा परेशानी होती है। अगर एक भाई हमारे यादव हमारे साथ रहते हैं तो वहाँ उनको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ में मान लीजिए कि ये समाज से, मोरे समाज से, उसके बाद मतलब ये संकल्प हमको यहाँ से लेके जाना चाहिए। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे महार योद्धाओं ने जो भी अगर 56 आदमी को काट दिया तब जाके हमारे गले से हांडी उतरी और कमर से झाड़ू उतरा, इस बात को हमें हमेशा दिल में ही रखना चाहिए। और दिल से इसको कभी कभी निकाल के, जैसे हम कहीं पैसे रखते हैं ना, जैसे ट्रेन में जाते हैं और पता लगता है कि कोई पकड़ मार किसी का जेब मार लिया, हम भी अपने जेब की तरफ झाँकते हैं। इस तरह हमें उसे बार बार देखना चाहिए, क्योंकि उसको देखने से हमारे अंदर जो चिंगारी है वो जलती रहेगी और जलती रहेगी तभी हम कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं अपने बात को वाणी को विराम देता हूँ और जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। मुरलीधर कुमार राय और अपनी बातों को सबको जय भीम। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे आने में देरी हुई, इमरजेंसी काम आ गया। आज चूँकि ऐतिहासिक दिन है, सभी कोई जानते हैं, आज से 203 साल पहले हमारे 500 महार भाइयों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया था। जब भी हम आज के दिन में किसी भी तनाव से गुजरते हैं, जब अपने इतिहास को उठा कर देखते हैं तो मन को थोड़ी शक्ति मिलती है। तब हमें लगता है हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। जब हमारे महापुरुषों ने, हमारे योद्धाओं ने ऐसा किया, हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जब मैं अपने घर के सामने हमारे बड़े भाई दीपक सम्राट को देखता था कि बड़े बड़े मूँछों वाला ये बॉडी बिल्डर आदमी कौन है, दिमाग में आता था कोई राजपूत भूमिहार ब्राह्मण का लड़का होगा, क्योंकि शुरू से हमारी मानसिकता है वही लड़का टी शर्ट पहनेगा या जीन्स पहनेगा, कोट पहनेगा, मूँछ रखेगा। लेकिन मैं इनके घर गया, इनसे बात किया तो अंदर से बहुत ही खुशी हुई और तब से मैं पहली बार मैं 2 अप्रैल को SC एक्ट में शामिल हुआ। उसके बाद भी कोई भी धरना हो, प्रोटेस्ट हो, मैं किसी का इंतज़ार नहीं करता हूँ। मैं सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहता हूँ। मुझे जब भी समय मिलता है, पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल से, तब भी पूरी पुरजोर तरीक़ों से पूरे समाज के ऊपर जो भी अत्याचार होता है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। सभी को जय भीम। परवाना भाई, और हम चाहेंगे कि माननीय परवाना सर आएँ और अपनी बातों को अरे शहीदों के विषय में जो अच्छा लगेगा आपका बोलेंगे। लाइव चल रहा, बोल। कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, इसको कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, इसको तालाब झीलों में मत बांटिए। देश है ये मेरा एक नदी की तरह, इसको तालाब झीलों में मत बांटिए। और बाबा साहब का यही पैगाम रहा है कि सारे लोग
एक रहें और एक होकर के चलें। कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसमें मोहब्बत फैलाने का काम करना है और जो मोहब्बत को तोड़ने वाले हैं उसको इस देश से भगाने का काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद सर आपको। और हम चाहेंगे कि बहुत बेसब्री से हमारे बड़े भैया संजोग अम्बेडकर जी को सुनना चाहेंगे, तो अपनी भी विचारधारा अपने विचारों को प्रकट करें। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी नौजवान और पिता तुल्य भाइयों को कुर्बान नमो बुधाय। जय भीम, जय भारत। आज बहुत खुशी का दिन है। पानी में नहाते हैं वो लिबास बदल कर आते हैं और जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल देते हैं। तो हमारे इन 500 महारों ने इस तरह का इतिहास कायम किया और हम सभी बहुजनों को आज सोचने के लिए मजबूर किया कि अगर हम 10 लोग एक जगह हो जाए तो पूरे 10 लाखों लोगों को हम मार सकते हैं और इससे हमारे समाज को मिलता है। इसलिए हम लोग आज के दिन मनाते हैं। इसी के साथ अपनी बात निकाल देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद संजोग अम्बेडकर जी और तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा समय हम आपसे ले लें और अपनी बातों को भी हम रख लें, क्योंकि अब मेरा समाज है और इस परिवार का मैं अभिन्न अंग हूँ। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे हमारे लोगों ने बताया कि इतिहास में किस तरीके से महार का इतिहास जाना गया। 1818 का 1 जनवरी 1818 को हम शौर्य दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। पूरा विश्व मना रहा है, पूरा भारत मना रहा है। तो हम थोड़ा सा उस स्वर्णिम ऐतिहासिक पन्नों के बीच हम ले जाना चाहेंगे अपने समाज को कि जब इस देश में पेशवाओं का राज हुआ करता था, तब दक्षिणी भारत में इस समाज के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधा जाता था और हमारी महिलाओं को निवस्त्र जीवन जीने पे मजबूर किया जाता था। दुनिया का ऐसा अमानवीय इतिहास नहीं रहा जो भारत का रहा है, लेकिन इस अमानवीय इतिहास को बदलने का काम हमारे बाप दादाओं ने और भारत के शूरवीर योद्धाओं ने, शौर्य योद्धाओं ने सन 1818 में किया। वो इतिहास दुनिया आज देख रही है। तो हम बताना चाहेंगे कि जब फ्रांसिस एंटोनी जो थे जनरल, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जिस तरीके से आज रिलायंस चल रही है, उसी तरीके से उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो नहीं थी। ब्रिटिश थी लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट की नहीं थी। 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पैर पसार दी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को गुलाम बनाया। जिस तरीके से आज रिलायंस ने बनाया है, तो उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को गुलाम बनाया। और भारत को गुलाम बनाने से पहले भी भारत गुलाम था। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था के नाम पे लोग गुलाम थे। तो उस वर्ण व्यवस्था में इतनी अमानवीय था कि लोग अपना जीवन नहीं जी पाते थे, जानवरों की तरह जीते थे। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, सन 1856 में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इस देश में राज की, तो अब उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर राज किया 1856 में। तो उससे पहले यहाँ पे जो कंपनी थी उसका अपना संचालन करने के लिए फ्रांसिस एंटोनी को यहाँ का जनरल बनाया गया, जो बॉम्बे इन्वेंट्री फोर्स के नाम से जाना जाता था। तो उस समय जब अंग्रेजों ने देखा कि इतने चौड़े चौड़े कद काठी के मजबूत महार हैं, और उस समय माधव पेशवा जो था, पहला पेशवा था माधव राज पेशवा, और उसके बाद बाजीराव पेशवा हुआ। और उस बाजीराव पेशवा ने मनु का वो संविधान इतने स्ट्रिक्टली लागू किया कि वहाँ पे जितने हमारे लोग थे इस देश के मूल निवासी, उनको नंगा और जीवन जानवरों से भी बदतर जीने पे मजबूर किया। तो इस तमाम उत्पीड़न को
असहनशीलता के उस चरम सीमा पे पहुंचाने के लिए उन लोगों ने इन्वेंट्री फोर्स को ज्वाइन किया और कहा बाजीराव जो था, बाजीराव पेशवा, उससे कहा गया कि सुनो, तुम हमें सम्मान पूर्वक अगर जीवन नहीं जीने देते हो, तुम हमें सही से रहने के लिए जगह नहीं देते हो, तब हम तुम्हारे खिलाफ अंग्रेजों से मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। तो उस बाजीराव ने, जो बाजीराव पेशवा था, उसने कहा, वो तलवार निकाल कर और कहा कि देख लो इस तलवार की नोक, अगर इस तलवार की नोक पे जो धूल अड़ती है मिट्टी का, उतना भी तुमको हम हक नहीं देंगे। तो ये बात हमारे नागचंद को अच्छा नहीं लगा और वो जाकर बॉम्बे इन्वेंट्री जो फोर्स था उसमें शामिल हुए और उस समय 842 लोगों का वो कंपनी, वो आर्मी हुआ करता था। और उस 842 लोग की कंपनी जब सुरूर से यह रास्ता तय हुआ, सुरूर से, जो बॉम्बे में पूना के बगल में एक सुरूर है, वहाँ से वो कारवां शुरू हुआ और वो लोग रात को 31 दिसंबर 1817 को सुरूर से वो लोग पैदल चले भीमा नदी के किनारे। तो 25 माइल का, लगभग 50 किलोमीटर का फासला रात भर तय हुआ। लेकिन वो लोग भूखे थे और सुबह में जब लड़ाई छिड़ी और पेशवाओं की 30,000 फोर्स थी, 30,000 सैनिक थी और उसमें नागचंद और नाथूचंद का नाम सुनते ही उसमें से 2000 सैनिक उनका नाम सुनते ही भाग गए। इतना डर था उन लोगों के नाम पे जो हमारे बहुजन समाज के योद्धा थे। बाकी 28,000 लोगों से हमारे 500 लोगों ने लड़ाई लिया और वो लड़ाई किसी का कत्ल करने का नहीं था, वो लड़ाई मानवता को बचाने का था, वो लड़ाई अपने स्वाभिमान और मान सम्मान के लिए था, वो लड़ाई अपने भारत की महिलाओं के लिए था, वो लड़ाई यहाँ की नारियों के सम्मान के लिए था, जिनको विवश किया जाता था कि आप नंगे रहिए, वो चाहे किसी धर्म और किसी जाति, किसी महिला, किसी भी संप्रदाय की महिला क्यों ना हो। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या वो लड़ाई किस नज़र से देखी जाएगी कि उसमें कत्ल हुआ तो कत्ल के नज़र से देखी जाएगी कि वो मानवता को बचाने के नज़र से देखी जाएगी। तो मैं इसी तमाम कहानियों और किस्सों के साथ जो सही है और इतिहास के पन्नों में कील के पत्थरों की तरह साबित हुआ और वो उन लोगों ने वो जनरल जो था उसने इतिहास लिखा और बॉम्बे इंग्लैंड में उसने इतिहास के तमाम भारत के इतिहास के तमाम बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के नाम से वो पुस्तक बनाया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब इंग्लैंड पढ़ने गए तो वहाँ से वो किताबों को लेकर आए और अपने भारत के इतिहासों को पढ़ा और आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भीमा कोरेगांव सारे कामों, सारे व्यवस्थाओं के बाद भी वो अपने वीर शहीदों को और शौर्य के उस गाथाओं को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि आज भी इस बहुजन समाज को कोई संगठित नहीं कर पाया है और न ही यह संगठित हो रहा है। आज पिछला जो शौर्य दिवस मनाया गया था तो आपको याद होगा कि इस भारत के वजीर आजम, जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका एक गुरु, एक भोटे और एक भीड़े थे और उन लोगों ने ऐसी अमानवीय, जब लोगों ने भीमा कोरेगांव अपने वीर शहीदों को नमन करने के लिए भीड़ जुटाया और अपना वहाँ पर इतिहास समझने के लिए लोग गए, तो ऐसे अमानवीय लोग जब जाकर वहाँ पे दंगा फैला देते हैं और हमारे लोगों की गिरफ्तारी होती है और ऐसा एक भोटे एक भीड़े को आज का जो वजीर आजम है, जो प्रधानमंत्री है, वो कहता है वो मेरे गुरु हैं और उन लोगों ने वहाँ पे दंगा फैलाया और बेकसूर लोगों को अरेस्टिंग किया गया। तो मैं तमाम बहुजन समाज और यहाँ के तमाम नारियों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप आज़ाद हैं, वो चाहे किसी धर्म और जाति संप्रदाय की क्यों ना हो, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान और ये जो शौर्य दिवस के महान लोगों के कृति स्मरण जो इतिहास है, उसके वजह से आज आप सभी लोग आज़ाद हैं। वरना जनरल क्लास की महिलाओं को भी
इस भारत में पैर दहलीज अपने दहलीज से बाहर रखने का अधिकार नहीं था। तो हम चाहेंगे कि शुरू हो, आज ही से शुरू हो वो इतिहास, स्वर्ण अक्षरों में फिर दोहराया जाए। और यहाँ पर जब हमारे देश के किसान हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो आइए हम सभी मिलकर बहुजन समाज और भारत के तमाम लोग सत्य और निष्ठा और अन्याय के लिए आज से शुरू करें और शौर्य दिवस पे शपथ लें कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे और भारत को वो भारत बनाएंगे जो सम्राट अशोक और भद्रथ सूर्यवंशी ने बनाया था और तमाम बहादुर समाज ने बनाया था। इसी के साथ अपने बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब अमर है, अमर है, अमर है। बाबा साहब अमर है।